अच्छा जी, रोज़ की तरह अभी मेरे को चाय चढ़ानी है पहले, और उसके बाद जो है ना मेरे को और मज़ीद काफ़ी सारे काम करने हैं। तो पहले मैंने भगोना निकाल लिया है, और यहाँ पर ना दो मैंने देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत यहाँ पे ना। तो ये नेहा लेकर आई थी ख़ास तौर पर। अक्सर जो है ना बर्तन धोने के बाद यहाँ पर बर्तन रखते हैं तो इधर पर पानी जमा हो जाता है, तो ये नेहा यहाँ से ऐसे करके पानी को निकाल लेती है। तो बहुत अच्छा है, छोटा सा है और अच्छा है। बस ये रात के थोड़ा से बर्तन रह गए थे, ये छोड़ दिए हैं, और इधर मैं जल्दी से चाय चढ़ाता हूँ। और अभी लाइट आई नहीं है, तो मेरे पास लाइट भी आने वाली है, क्योंकि पानी मेरे को ऊपर पर चढ़ाना है। 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, अभी पानी भी चढ़ाना है मेरे को, उससे पहले मैं ये चाय चढ़ा दूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो अभी टाइम 8:30 बजे का है, और मैंने जैसे कि रोज़ाना चाय चढ़ानी होती है, चाय का काम मेरा होता है, और फिर नेहा को मैं उठाता हूँ। नेहा नाश्ते की तैयारी करती है। अभी अदनान भी सो रहा है, नेहा भी सो रही है, मैं नेहा को उठाता हूँ और चाय मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है। और आज जो है, आज मैं आपके साथ बात करूं कि कल शाम को जो है अचानक से अदनान की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। वैसे कल से तो नहीं, काफ़ी दिनों से अदनान की तबीयत सही नहीं है। और ऐसे क्या है कि जो अदनान को तकरीबन 20-25 दिन हो चुके हैं कि तबीयत सही है नहीं। तबीयत का मसला ये है कि अदनान से पेट में जो है ना दर्द है उसके, और वो अभी तक सही हुआ नहीं है। अब वो पेट का दर्द मैदे में जो है, इसका मैदा थोड़ा ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से इसके इससे नाश्ता किया नहीं जाता है। यानी कि सुबह इसका नाश्ता हम बनाते हैं, यानी कि 3 पराठे बनते हैं, एक मेरा, एक मियाँ का, एक अदनान का। तो अदनान सिर्फ़ और सिर्फ एक निवाला खाता है, और जैसे ही निवाला यानी कि खाता है तो इसको उकाई आती है। तो ऐसा लगता है इसको जो अभी उल्टी हो रही है, तो इससे एक निवाला भी नहीं खाया जाता सुबह के नाश्ते में, तो ये खाता ही नहीं है। क्योंकि जब से तकरीबन 8-10 दिन से मेरे साथ ये खा रहा है, तो मैं ये इसको नोट कर रहा हूँ कि ये सुबह का नाश्ता बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो दोपहर में ये 2-2:30 बजे खाता है। अभी ये उठेगा तो उठने के बाद फिर नाश्ते की तैयारी करेगा, तो नाश्ते में मेरे सामने ये एक ही निवाला खाएगा। तो ये तबीयत इसकी, यानी कि मैदा इसका इतना मज़ीद ख़राब हो चुका है। और कल जो मैंने काम किए थे वो भी सारे ऐसे ही रह गए थे, क्योंकि कल शाम में अचानक जाना पड़ गया था अदनान को लेके। और अदनान अभी इस वक्त सो रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर सो रहा है। तो अभी अभी लाइट आई है, तकरीबन लाइट आती है हमारे घर पे 9 बजे, और इस वक्त मेरे को टंकी में पानी चढ़ाना था, तो पहले से मैंने पाइप वगैरह लगा ली। मोटर मैंने यहाँ पर रख दी है, क्योंकि मोटर को यहाँ रखना पड़ता है, और इस बड़ी टंकी से पानी ऊपर टंकी में चढ़ता है। तो ये मोटर यहाँ रखी हुई है, पाइप सारा लगाया हुआ है, और यहाँ भी अभी सोई हुई है, अदनान भी यहाँ सो रहा है। और इस वक्त मैं चलाता हूँ मोटर। ये मोटर मैं चलाऊँगा, और फिर पानी चढ़ेगा, तो फिर उसके बाद जो है मेरे को और मज़ीद भी काम करने हैं। ये मोटर मैंने चला दी है, और चलाने के बाद अब ये कम से कम 2-3 मिनट में। तो ये अदनान का कमरा है, जो कि दरवाज़ा इसका बंद है, और बराबर में नेहा सो रही है। और दरवाज़ा इसलिए बंद है कि जब से अदनान की बेगम गई है, तो उसी दिन से लेके अभी तक ये दरवाज़ा बंद है। लेकिन दरवाज़ा बंद होने के बावजूद जो है, हम रात में अदनान जो है इस कमरे की लाइट जला देता है, तो पूरी रात लाइट जलती रहती है, और पूरी रात दरवाज़ा बंद रहता है, पूरा दिन बंद रहता है। तो अभी अदनान यहाँ इस कमरे में नहीं सो रहा, अदनान सो रहा है बैठक में। तो मैं चलता हूँ बैठक की तरफ। यहाँ यहाँ मैंने कल मशीन जो कलर की थी, वो कलर का काम कंप्लीट ही अच्छे तरीके से कलर कर दिया। ये पायदान पे आप देख रहे हैं कितना साफ़ सुथरा कलर किया है, मोटर को भी कलर कर लिया, पायदान भी चमक गया। यानी कि पहले इस पर हरा कलर होया हुआ था, तो अब इस पर मैंने लाइट कलर करा है, तो ये अब काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ पे ये साफ़ वाफ कर दिया था। आज टाइम मिलेगा तो इसको फिर फिट करेंगे। तो यहाँ सो रहा है अदनान, क्योंकि अदनान जो है आज तकरीबन 8-9 दिन हो गए, 8-9 दिन से यहीं पर ही सोता है बैठक में, और पूरा दिन पूरी रात यहीं पर ही रहता है। तो कमरे में तो सोता नहीं है जाके, बस कमरे में दरवाजे बंद रहते हैं, रात हो या दिन हो, और सोता ये यहीं पर ही है। अभी इसकी तबीयत भी सही नहीं है, अभी ये उठेगा तो पता नहीं नाश्ता करेगा नहीं करेगा। और मशीन करूँगा मैं बाद में फ़िट। तो चलता हूँ मैं किचन की तरफ। यहाँ पर नेहा को उठाना भी है, और मेरे को और भी काम करने हैं, तो नेहा को उठाऊँ फटाफट।
तो जी नेहा उठ गई है और नाश्ते की तैयारी कर रही है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तैयारी हो गई। हाँ, अच्छा। पराठे बनाएंगे अब। चाय तो बन गई, काफ़ी देर हो गई है। हैं। और तवा जो है ना, ये वाला इधर रख देते हैं, पहले यहाँ पे था। हैं। हाँ, तो हाथ आसानी से पड़ जाता था। असल में ये वाला चूल्हा छोटा सा है और वो तवा सही गरम नहीं होता, फिर बीच में सही गरम हो हाँ, जाता अगर है बस। तवे को यहाँ रखते हैं तो ये तवे का ना बीच वाला हिस्सा गर्म होता है, तो रोटी बीच बीच में से जल जल जाती है। जाती है, कड़क हो और जाती इधर है। पे हाथ पड़ता नहीं है नेहा का, क्योंकि नेहा यहाँ पर बेलती है और फिर यहाँ रखेगी, फिर इधर से इधर आएगी। हम्म। चलो मैं करवाता हूँ तुम्हारे साथ। तवा गर्म हो गया ना ये। कब से रखा हुआ है तवा तो। चलो तवा गर्म हो गया, रोटी डालें आप। और चिमटा कहाँ पर है? ये रहा चपटा मेरे पास। चिमटा। ये चिमटा आ गया, कपड़ा। चलो आप जो है ना, इधर रोटी डालना। अब आप और देखेंगे। वैसे तो दो ही रोटी हैं और दो ही पराठे बनती हैं। पराठे। हाँ, पराठे हैं, दो ही पराठे हैं, एक मेरा है और एक तुम्हारा है। भाई तो खाता नहीं है। हाँ, हैं, भाई की तबीयत भी ऐसी है, उससे एक ही निवाला खाया जाता है बस। पता नहीं क्यों नहीं खाया जाता। उसके बस मैदे में ना तकलीफ़ है। कल भी आज बस बस क्या करें, दवा तो लेकर आ गया है, आराम आता नहीं है उसको। और सोता भी तो उस वाली बैठक में है फिर जाके। और फिर इतना ठंडा होता है वो कमरा। र- रात में ठंडा हो जाए। हमारे ये दोनों कमरे थोड़े गर्माइश गर्म रहते हैं, लेकिन वो हाँ, बैठक सर्दी हो जाती है। ठंडा हो जाता है, क्योंकि बाहर से रोशन जो है ना, रोशनदान, बड़े बड़े खिड़की भी है, रोशनदान है, रोशनदान भी खिड़की है, है। फिर दरवाजा भी है। हवा साफ, पंखा जो है ना साफ ठंडी हवा खींचता है। हम्म। समझा। अब क्या करें। अपने कमरे में वो आज कितने दिन हो गए सो नहीं रहा। आज नवा 8-9 दिन हो गए। नवा दिन हो है आज। आज बुध है ना, नवा दिन है। 9 दिन से वो बैठक में, पूरा दिन भी बैठक में, रात में भी बैठक में, कमरे में तो जाता ही नहीं खुलता ही नहीं है गेट। है। चले भाई, और घी का डब्बा दे मुझे। चूल्हा तेज कर दूँ थोड़ा सा वो। अच्छा भाई। और अभी मेरा मशीन का सारा काम है ना ऐसे ही फैला हुआ है, कल आज बस। ये सारा सेट करना, मुझे सफाई करनी है, अभी फैला हुआ है सारा। अब तो खैर ये हो जाएगा, 11-12 बजे तक करूँगा मैं इसको। है। कल असल में अदनान को लेके जाना पड़ गया ना डॉक्टर के। अगर वहाँ भी जाते ना तो 2-3 घंटे मेरे ख़राब नहीं होते, मशीन ये मुकम्मल तैयार हो जाती है हम्म। ना। अब करेंगे क्या करें, ख़त्म करेंगे फटाफट। इसका चूल्हा बंद कर दूँ? अभी भी देखो बीच में से ज्यादा पक गई हो, लेकिन साइडों से भी पक गई है, लेकिन बीच बीच में से भी पक गई। हाँ, बीच में से पक गई। अब आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी इस चूल्हे की। ज़ाहिर है, इसका जो बर्नल है ना बीच का, वो दूसरे हिसाब से है। इसका छोटा बर्नल है, इसका बड़ा है। अब बड़े वाले में ये दोनों ही खोलने पड़ते हैं। ये देखिए, कम कर देता हूँ। अब ठीक है, बीच वाला ज्यादा खुला हुआ था। भाई को उठाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अभी। खाएंगे ही नहीं नाश्ता, वो खाएगा फिर ही नहीं, उठाया रहेगा। तबीयत भी सही नहीं है उसकी अभी। और खाएगा भी तो वो एक ही निवाला खाएगा। हम्म। असल में ये जो हो गया है इसको ना, ये बाहर की चीज़ें खा खा के, है ना, इसका इसलिए ये मैदा ख़राब हो गया। तली हुई चीज़ें बाहर की, समोसे, रोल हैं, पता नहीं क्या अलाय बलाय। कड़क करना है, ये नरम रख दे। कर लो। अच्छा, तुम्हारा वाला है। हाँ।
ये तो हो गया। दूसरे की बारी है, घी तो हो जाएगा, वैसे तो रखा हुआ है नीचे। ये मेरा काम खत्म हो गया। हाँ, तुम्हारा काम ख़त्म है, अब ये मेरा काम। तो अभी जो है ना घर की सफाई वगैरह करनी है, सारा सामान यहाँ पर फैला हुआ है। रेहान भी अभी अभी आए, सारा सामान फैला हुआ है, मशीन वगैरह फिट करनी है पापा ने। हाँ जी, उठ गए आप? हाँ उठ गया। नाश्ता कर लिया? कितना नाश्ता किया? खाया नहीं जाता, एक निवाला खाया फिर उल्टी आ रही थी, तो दूसरे की गुंजाइश ही नहीं थी, पेट मांग ही नहीं रहा था, कोशिश किया तो करें मैंने छोड़ दी। ज़्यादा खाने की। ज़्यादा खाएगा तो सुबह का ना पेट जरा फूलेगा, पेट भरेगा। या तो फिर बाहर खानी खा ले, या डबल रोटी मंगा जो लिया है तो मतलब सुबह। पेट में जा सके वो वाली चीज सोचोगे, क्या खाए जाएगी? कल ट्राई करूंगा, अभी तो आज सुबह चली गई, कल ट्राई करूंगा कोई और चीज़। अच्छा, ये मशीन वगैरह फिट करो, सारा फैला हुआ है, मैंने सफाई करनी है। अब मशीन का अब क्या करें, कल वो काम रुक गया, अचानक से जाना पड़ गया डॉक्टर के अदनान को लेके, वरना अगर जाते नहीं तो ये कल रात को ही फिट हो जाती शायद। भाई ये तो अभी हो जाएगी, आधा घंटा लगेगा। बस फट्टा लगाने और ये वाली चीज फिट करनी है बस। इसमें टाइम लगेगा सारी चीज़ों में, आधा घंटा लगेगा, तीनों मिलके करो। खोलने में इतना टाइम नहीं लगा जितना इसको फिट करने में टाइम लगेगा। चलो शुरू हो जाओ फिर, उससे भी करवाते हैं। औजार निकालता हूँ फिर फिट करते हैं, आहिस्ता हाँ, आहिस्ता इसका करके। पेचकस और वही जो पानी निकालते थे ना, हाँ वही वाले वो पानी निकाल ले तो। अच्छा जी, घर का तमाम काम कंप्लीट करने के बाद जो है ना, यहाँ पर नेहा ने पर्दा भी लगवा दिया है, जो कि बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि इस पर्दे के पीछे जो हमें नज़र आता था कोई भी खड़ा हुआ किचन की तरफ, वो यहाँ से नज़र आता था, जो कि अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर मशीन बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देखिए बिल्कुल क्लियर हो गई है और बिल्कुल न्यू लग रही है हर जगह से। देखिए यहाँ से भी, इधर से भी, और नीचे से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ये देखें। अब ये देखने में ऐसी लग रही है कि बिल्कुल जैसे कि हमने अभी आज ये नई मशीन ख़रीदी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो कल मैंने काम स्टार्ट करा था वो ख़त्म हुआ और ये मशीन क्लियर हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है। इसका ये पुराना फट्टा है जो कि ये देखें किस हालत में है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बैठक, इधर जो है नेहा का जो हमारा कमरा है, इधर भी एक छोटा सा पर्दा लगा दिया है, यानी कि इधर भी, ये भी अभी लगाया है। और अभी शाम भी होती जा रही है तो काम भी स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो व्लॉग है ये आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।